रात का समय है, चारों तरफ शांति है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या सच में भगवान है या नहीं? तुमने बचपन से सुना, किसी ने कहा भगवान मंदिर में है, किसी ने कहा आसमान में बैठा है, किसी ने कहा वो सब देख रहा है। लेकिन कभी तुमने खुद से पूछा, क्या मैंने उसे कभी महसूस किया है, या मैं सिर्फ वही मान रहा हूं जो मुझे सिखाया गया है? यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। एक आदमी था, वो बहुत धार्मिक था, हर दिन मंदिर जाता, पूजा करता, मंत्र पढ़ता, लेकिन फिर भी उसके अंदर शांति नहीं थी। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे समझ नहीं आता, मैं भगवान को इतना मानता हूँ, फिर भी मैं अंदर से खाली क्यों हूँ? साधु मुस्कुराया और बोला, तुम भगवान को मानते हो या सिर्फ उसके बारे में सुनी हुई बातों को पकड़कर बैठे हो? आदमी चुप हो गया, क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया कि उसका विश्वास उसका खुद का नहीं था, वो उधार लिया हुआ था। सच को मानने से नहीं, जीने से जाना जाता है। अगर भगवान है तो उसे मानने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद महसूस होगा। और अगर भगवान नहीं है तो मानने से भी कुछ नहीं बदलेगा। तो सवाल ये नहीं है कि भगवान है या नहीं, सवाल ये है कि तुम सच को जानना चाहते हो या सिर्फ विश्वास में जीना चाहते हो। क्योंकि विश्वास आसान है और सच बहुत खतरनाक। विश्वास तुम्हें सुकून देता है, लेकिन सच तुम्हें हिला देता है। तुमने देखा होगा, जब भी कोई डरता है वो भगवान को याद करता है। क्यों? क्योंकि भगवान उसके लिए एक सुरक्षा है, एक सहारा है। लेकिन अगर तुम्हारा भगवान डर से पैदा हुआ है तो वो भगवान नहीं, तुम्हारा भ्रम है। सच कभी डर से पैदा नहीं होता। अब जरा ध्यान से देखो, जब तुम पूरी तरह शांत होते हो, जब तुम्हारे अंदर कोई विचार नहीं चलता, कोई डर नहीं, कोई चाह नहीं, तब जो बचता है वो क्या है? वो खालीपन, वो शांति, वो गहराई। उसी को भगवान कहा गया है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं। भगवान एक अनुभव है। लेकिन समस्या ये है कि हम अनुभव नहीं करना चाहते, हम सिर्फ मानना चाहते हैं। क्योंकि मानने में कोई मेहनत नहीं लगती, लेकिन अनुभव करने के लिए तुम्हें खुद को बदलना पड़ता है। एक और कहानी समझो। एक मछली थी, वो पानी में रहती थी। एक दिन उसने दूसरी मछली से पूछा, पानी क्या होता है? दूसरी मछली हंसने लगी और बोली, जिसमें तू हर पल जी रही है उसी को तू ढूंढ रही है। यही इंसान की हालत है। जिस चेतना में वो हर पल जी रहा है उसी को वो भगवान कहकर बाहर ढूंढ रहा है। तुम बाहर दौड़ते हो, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, लेकिन कभी अपने अंदर नहीं झांकते, क्योंकि अंदर जाना मुश्किल है। वहां तुम्हें अपने सारे झूठ दिखेंगे, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा डर, और इंसान सच से भागता है। लेकिन जिस दिन तुमने हिम्मत कर ली और अंदर देख लिया, तब तुम्हें समझ आएगा कि भगवान कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाए, वो एक अवस्था है जिसे जिया जाता है। जब तुम पूरी तरह जाग जाते हो, जब तुम्हारे अंदर कोई अंधेरा नहीं बचता, तब जो प्रकाश है वही भगवान है। अब सोचो, अगर तुमने कभी उस अवस्था को महसूस ही नहीं किया तो तुम कैसे कह सकते हो कि भगवान है? और अगर तुमने उसे महसूस कर लिया तो तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तरीका यही है, ना मानो, ना इनकार करो, बस खोजो। लेकिन खोज बाहर नहीं, अंदर। जब तुम ध्यान में बैठते हो, धीरे धीरे विचार शांत होते हैं और एक पल ऐसा आता है जहां सिर्फ तुम हो, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। वो जो होना है वही भगवान है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही तुम उसे शब्द देने की कोशिश करोगे, वो खो जाएगा। क्योंकि भगवान को समझा नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है।
तो अब अगर कोई तुमसे पूछे भगवान है या नहीं, तो तुम क्या कहोगे? अगर तुमने अनुभव नहीं किया तो ईमानदारी से कहना मुझे नहीं पता, और अगर तुमने अनुभव कर लिया तो तुम चुप हो जाओगे, क्योंकि जो जानता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो जानता नहीं। यही इस सवाल की खूबसूरती है। ये तुम्हें जवाब नहीं देता, ये तुम्हें खोज में डाल देता है, और शायद यही असली जवाब है। भगवान को मत मानो, उसे जानो, और जानने के लिए खुद के अंदर उतर जाओ, क्योंकि जिसे तुम भगवान कहते हो वो हमेशा से तुम्हारे अंदर ही था, बस तुम उसे ढूंढने बाहर चले गए थे। और अब उसी खोज को थोड़ा और गहरा करो, जिसे तुम देख नहीं सकते, जिसे तुम छू नहीं सकते, जिसे तुम साबित नहीं कर सकते, उसे तुम कैसे सच मान लेते हो या उसे कैसे झूठ कह सकते हो। यही इस सवाल की असली गहराई है। भगवान के बारे में सबसे ईमानदार जवाब है मुझे नहीं पता। लेकिन इंसान ये नहीं कह पाता, क्योंकि मुझे नहीं पता अहंकार को तोड़ देता है, और इंसान अपने अहंकार को बचाने के लिए झूठ को भी सच बना लेता है। कभी तुमने देखा है जो लोग सबसे ज्यादा कहते हैं भगवान है, वो अक्सर सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। उन्हें डर होता है अकेलेपन का, मौत का, भविष्य का, और उस डर से बचने के लिए वो एक शक्ति बना लेते हैं जिसे वो भगवान कहते हैं। लेकिन डर से पैदा हुआ भगवान तुम्हें कभी आजाद नहीं कर सकता। वो तुम्हें और गुलाम बना देगा, और अब तुम हर चीज में डरोगे। अगर मैंने ये किया तो भगवान नाराज हो जाएगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो सजा मिलेगी। ये धर्म नहीं है, ये मानसिक कैद है। सच्चा धर्म तुम्हें डर से मुक्त करता है। सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो फिर भगवान का मतलब क्या है? भगवान कोई जरूरत नहीं है। भगवान एक खोज है, एक ऐसी खोज जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाती है। और जब तुम वहां पहुंचते हो तो सवाल खत्म हो जाता है और सिर्फ शांति बचती है। और उसी शांति में धीरे धीरे खामोशी में भगवान प्रकट होता है। लेकिन ये प्रकट होना किसी चमत्कार की तरह नहीं होता। ये कोई अचानक दिख जाने वाली चीज नहीं है। ये धीरे धीरे तुम्हारी जागरूकता में उतरता है, जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे अंधेरे को हटाता है। वैसे ही जब तुम जागते हो तो तुम्हारे अंदर का अंधेरा खुद ही खत्म होने लगता है, और उस अंधेरे के हटते ही जो प्रकाश बचता है वही भगवान है। लेकिन याद रखना, भगवान को पाने की कोशिश मत करना, क्योंकि पाने की कोशिश में हम फिर बाहर भागने लगते हैं, और भगवान बाहर नहीं है। वो हमेशा से तुम्हारे भीतर है, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारी आंखें विचारों से भरी हुई हैं, तुम्हारा मन शोर से भरा हुआ है। और जब तक ये शोर है तब तक तुम उस खामोशी को नहीं सुन सकते जिसमें भगवान छुपा है। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं, बस रुकना है, बस देखना है, बस जागना है। धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम विचार नहीं हो। जब तुम अपने डर को देखते हो तो समझ आता है कि तुम डर भी नहीं हो। और जब ये सब परतें गिरने लगती हैं तो एक दिन तुम अपने असली स्वरूप के सामने खड़े होते हो, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के, सिर्फ एक शुद्ध अस्तित्व। और वहीं सब कुछ साफ हो जाता है। वहीं कोई सवाल नहीं बचता, वहीं कोई तलाश नहीं बचती, क्योंकि जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो तुम खुद ही थे। और उसी क्षण एक गहरी हंसी आती है कि मैं कितने समय से बाहर भटक रहा था, जिसे पाने के लिए मैं दुनिया भर में दौड़ रहा था। वो तो हमेशा से मेरे भीतर ही था। और तब जीवन बदल जाता है। अब तुम जीते हो डर के बिना,
अब तुम प्रेम करते हो बिना किसी शर्त के। अब तुम जीते हो पूरी जागरूकता के साथ, और यही असली धर्म है, यही असली आजादी है, और शायद यही भगवान है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से असली जीवन शुरू होता है, क्योंकि अब तुम जीवन को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अब हर चीज में एक गहराई दिखने लगती है। एक पेड़ भी सिर्फ पेड़ नहीं रहता, हवा का एक झोंका भी सिर्फ हवा नहीं रहता। हर छोटी चीज में एक रहस्य महसूस होने लगता है, और धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है, और जब तुम जीने लगते हो पूरी जागरूकता के साथ, तो हर पल एक ध्यान बन जाता है। चलना ध्यान बन जाता है, सांस लेना ध्यान बन जाता है, बोलना ध्यान बन जाता है। अब तुम्हें अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन ही ध्यान बन जाता है। और इसी अवस्था में तुम धीरे धीरे अपने भीतर उतरते जाते हो, और जितना गहरा उतरते हो उतना ही शांत होते जाते हो, और जितना शांत होते हो उतना ही स्पष्ट देखते हो। और एक दिन तुम पूरी तरह जाग जाते हो, और तब तुम्हें समझ आता है कि भगवान कोई जवाब नहीं है, भगवान एक अनुभव है, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों से परे है, जिसे बताया नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। और उसी क्षण तुम्हारे सारे सवाल अपने आप गिर जाते हैं, क्योंकि अब तुम्हें जवाब की जरूरत ही नहीं रहती। अब तुम खुद जवाब बन जाते हो। अब तुम्हारी हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है, हर पल एक पूजा बन जाता है, और हर अनुभव एक ध्यान बन जाता है। और तब तुम्हें किसी मंदिर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जहां भी तुम हो वहीं मंदिर है। तुम्हें किसी भगवान की मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो देख रहा है वही सबसे बड़ा चमत्कार है। और यही समझ तुम्हें पूरी तरह बदल देती है। अब तुम खोजते नहीं, अब तुम बस होते हो, और इसी होने में सब कुछ मिल जाता है। शांति भी, आनंद भी, और वो गहरी खामोशी भी जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और शायद यही वो क्षण है जहां इंसान से ऊपर उठ जाता है, और सिर्फ एक शुद्ध चेतना बन जाता है। और उसी चेतना में धीरे धीरे खामोशी में भगवान फिर से प्रकट होता है, भगवान फिर से प्रकट होता है। लेकिन इस बार तुम उसे ढूंढ नहीं रहे होते, तुम बस जी रहे होते हो, और उसी जीने में वो अपने आप महसूस होता है। अब तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अब तुम्हारे अंदर कोई डाउट नहीं रहता, क्योंकि जो जाना जाता है वो उधार नहीं होता, वो तुम्हारा अपना अनुभव होता है, और अनुभव कभी झूठा नहीं होता। अब तुम्हें किताबों की जरूरत नहीं पड़ती, अब तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जीवन ही तुम्हारा गुरु बन जाता है। हर घटना, हर पल तुम्हें कुछ सिखाने लगता है। अब दुख भी आता है, लेकिन वो तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें और गहरा बना देता है। अब खुशी भी आती है, लेकिन तुम उसमें खोते नहीं, तुम बस उसे देखते हो एक साक्षी की तरह। और यही साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हारी असली पहचान बन जाता है। और अगर इस वीडियो को देखते हुए कहीं